क्या है महाकुंभ मेले का इतिहास? आज मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। वीडियो पूरा देखें। 13 जनवरी से शुरू होने वाला महाकुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा मेला सिद्ध होने जा रहा है। इसके लिए योगी सरकार ने लगभग 7,500 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जबकि 1982 में यही कुंभ मेला मात्र 20,000 रुपए की लागत में हुआ था। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का सबसे बड़ा पर्व है। यह मेला हर 12 साल में भारत के 4 पवित्र स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेले को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसमें लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करके पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। महाकुंभ मेले की उत्पत्ति का उल्लेख हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसका संबंध समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत कलश प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। जब अमृत कलश प्राप्त हुआ तो इसे असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने इसे 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर रखा। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं और इसी कारण से ये स्थान पवित्र हो गए। महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक महत्व। महाकुंभ मेला धार्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। पहली बार महाकुंभ मेले का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेन त्सांग की यात्रा वृतांतों में मिलता है, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। उन्होंने इस मेले का वर्णन एक भव्य आयोजन के रूप में किया, जहां लाखों लोग एकत्र होते थे। महाकुंभ मेले का आयोजन। महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 साल में एक बार आयोजित होता है और इसे ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर तय किया जाता है। जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा विशेष ज्योतिषीय स्थितियों में आते हैं तो यह मेला आयोजित होता है। 4 पवित्र स्थल हरिद्वार, यहाँ गंगा नदी के किनारे मेला लगता है। प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है। उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर होता है। नासिक, गोदावरी नदी के तट पर मनाया जाता है। महाकुंभ मेले का महत्व धार्मिक दृष्टिकोण से। महाकुंभ में स्नान करना मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह मेला विभिन्न जातियों, धर्मों और समुदायों को एक मंच पर लाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से मेले के दौरान लाखों पर्यटक आते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। वर्तमान में महाकुंभ मेले का आयोजन अत्यंत योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। सरकार और प्रशासन बड़े पैमाने पर व्यवस्था करते हैं। डिजिटल तकनीक, सोशल मीडिया और ऑनलाइन सुविधाओं के माध्यम से इस आयोजन को वैश्विक स्तर पर प्रचारित किया जाता है। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का अद्वितीय प्रतीक है। यह न केवल आध्यात्मिकता का संगम है, बल्कि यह विश्व को भारतीय सभ्यता की महानता का परिचय भी देता है। महाकुंभ मेला हमें एकता, समर्पण और आस्था का संदेश देता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर और आस्था का अद्वितीय उत्सव है। महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। भोजन, सैकड़ों संस्थाएं भंडारा लगाती हैं, जहां श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन मिलता है। ठहरने की व्यवस्था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए ने होम स्टे योजना शुरू की है। इसके जरिए किफ़ायती आवास मिलता है और स्थानीय संस्कृति का अनुभव किया जा सकता है। इसके अलावा पेइंग गेस्ट की सुविधा भी है। इसमें वाईफाई, मॉड्यूलर किचन और ऐसी कमरे की सुविधा मिलती है। स्वच्छता। महाकुंभ 2025 में 1.5 लाख टॉयलेट की सुविधा होगी। सांस्कृतिक गतिविधियां। महाकुंभ में कई तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। इनमें हाथी, घोड़े और रथों पर अखाड़ों का जुलूस, शाही स्नान और नागा साधुओं की रस्में शामिल हैं। 13 जनवरी में प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 7 परतों में सुरक्षा प्रणाली लागू की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय व जिले में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं की जांच की जाएगी। मेला परिसर के अंदर 4 परतों में सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। महाकुंभ मेला परिसर में सुरक्षा के लिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन ऑफ एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों के हवाले की जा रही है। सोमवार को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने पत्रकारों से कहा
कि महाकुंभ को लेकर कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को स्नान ध्यान करने में कोई परेशानी न उठानी पड़े। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।